हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई की यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर, पर्क्स, अलाउंसेस और बेनिफिट के बारे में। गवर्नमेंट जॉब होने के कारण एआई ना सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है बल्कि अगर मैं बात करूंगी पर्क्स की, अलाउंसेस की, बेनिफिट की तो काफी अच्छे दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो एआई की या फिर आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा हो, शेयर नहीं करा हो, कमेंट नहीं करा हो तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, ये सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता हो या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मैम यहाँ पर बीटेक वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेबल रहते हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट की तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। लास्ट डेट तो अभी भी आपकी लास्ट डेट बची है, आप अभी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो 25 अप्रैल तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तब तक आप कर दीजिएगा। और अगर मैं बात करूंगी वैकेंसीज की तो वैकेंसी आपकी 309 मतलब 309 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी चीज है। जितने भी यहाँ पे ग्रेजुएट्स है, अगर आपने बीएससी भी करी हो या फिर अगर आपने बीटेक करी हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। अब अगर मैं बात करूंगी थोड़ी से पर्क्स की, क्या क्या हमारे पर्क्स रहते हैं या फिर पे स्केल की, बेसिक पे स्केल या फिर फुल सैलरी स्ट्रक्चर की, तो ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी जो रहती है वो 40,000 रुपए मतलब 40,000 रुपीज पर मंथ की रहती है बेसिक पे। अगर आप पे स्केल की बात करोगे तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की आपकी यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर रहती है, जो हर साल इंक्रीमेंट होती है 3% तक। और आपके जैसे जैसे आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका पे स्केल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन हैंड स्ट्रक्चर की बात करूंगी, इन हैंड सैलरी की बात करूंगी तो 65,000 से लेके 75,000 तक आपकी यहाँ पर इन हैंड सैलरी मतलब आपको हाथ में जो सैलरी मिलने वाली है ना वो 65,000 से लेकर 75,000। एज अ फ्रेशर की बात करोगे तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लग गई उसके साथ में आपको इतना अच्छा पैकेज अगर मिल रहा है तो अभी से आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। तो प्लीज स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर है, अगर ये सुन रहे हो, अगर आपने यहाँ पर तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करना। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं करा हो तो प्लीज फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूंगी इसी के बाद तो वैकेंसी आपको पता चल गई है कि 309 वैकेंसीज है। और आप देखोगे कि अगर सैलरी की बात तो आपने सैलरी देख ली है कि 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का पे स्केल है। हर साल आपका इंक्रीमेंट होना पक्का है। ओके, और ये फिक्स्ड जॉब है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर आप यहाँ पर गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट 26 की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9,999 में सबसे कम प्राइस में यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जिसमें अगर आप यहाँ पर यहाँ पर चाहते हो कि 9,999 में आपको पूरा का पूरा गेट का सिलेबस मिले तो आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो SM6 और अपना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि अभी हमारा बैच स्टार्ट हो गया जो कि 11 अप्रैल से हो गया है स्टार्ट। और मैं वहां पर पढ़ाने वाली हूँ लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा क्यों पढ़ाने वाली हूँ तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिनको यहाँ पर IITs में जाना है या फिर जिन्हें यहाँ पर सपना है IISc बेंगलोर में जाने का, तो यहाँ पर हमारे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जब डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं तो आपको वहां पर पूछा जाता है लीनियर अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आपको तैयार कर रही हूँ कि कोई भी अगर आपका इंटरव्यू आ गया कि गेट से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड या फिर आपके इन फ्यूचर में अगर कोई सा भी आपका मशीन लर्निंग का अगर आपका इंटरव्यू रहा तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी घबराओगे नहीं और आप आराम से उसका आंसर दे दोगे। तो इस बैच में मैंने स्टार्ट कर दिया है जो कि 11 मार्च से स्टार्ट हो गया है लीनियर अलजेब्रा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर ये बैच में इनरोल होना है तो आप SM6 यहाँ पर लिख सकते हो कूपन कोड। और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स आपको कितने में मिलेगा 9,999। चलिए
अब अगर मैं आगे बात करूंगी मैम और क्या क्या मिलता है, और आप देखोगे पर्क्स एंड अलाउंसेस में, जिसके अंदर पर्क्स की बात करूंगी यहाँ पर अलाउंसेस की, तो डियरनेस यहाँ पर अलाउंस मिलते हैं, डीए का अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इंश्योरेंस करा हुआ रहता है, उसके बाद एजुकेशन अलाउंस रहता है, एजुकेशन में अगर आपको आगे की एजुकेशन करनी है तो उसके लिए भी वो यहाँ पर आप पे पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी पीएफ की बात करेंगे तो पीएफ भी आपका रहता है, फिर उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस रहता है, एंड पेंशन एंड द रिटायरमेंट का भी पैसा आपको मिलता है। तो आप देख सकते हो कि पर्क्स एंड अलाउंसेस कितने सारे हैं इस जॉब के अंदर। ओके, अब थोड़ी पोस्ट के बारे में बात करी जाए तो आपकी पोस्ट है ऐसे जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो भी रहेगी इन हैंड आपको यहाँ पर 65,000 रुपीज मिलेगा। यहाँ पर अगर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन जैसे जैसे आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका पोस्ट भी बढ़ती रहेगी, जिसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर रहता है, फिर मैनेजर रहेगा, फिर सीनियर मैनेजर रहता है, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहता है, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर रहता है, जॉइंट जनरल मैनेजर रहता है, जनरल मैनेजर रहता है, एंड देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जैसे जैसे आपकी यहाँ पे पोजीशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, और वैसा ही आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत आपकी काम आएगी आगे के लिए। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।